साथ ऐसी हस्ती मौजूद हैं रुपेश भाई, जिनका प्रसिद्धि समाधान भाई के रूप में है और मेरा सौभाग्य उनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। रुपेश भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आप राज्यों के प्रवक्ता हैं। मेरा पूछना यह है कि आपकी नज़र में धर्म क्या है? ओम शांति। धर्म हम सबके जीवन का एक बहुत ही सुंदर अंग है और धर्म का भाव धारणा है। धर्म की शुरुआत ही इस रूप में हुई थी कि लोग अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करके समाज में अच्छाइयों का विस्तार करें, सुख शांति का विस्तार करें। तो धर्म जो भी हैं, जिन धर्मों को आज हम जानते हैं, अलग अलग धर्मों में लोग मानते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन धर्म में जो अच्छी बातें हैं, मूल बातें हैं, उन्हें धारण करके मानव जाति को सुकून देना, समाज में सुख शांति फैलाना, यही वास्तव में धर्म है। किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म? मैं मानवता के धर्म को मानता हूँ, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और मैं मानता हूँ कि हर एक धर्म का मूल आध्यात्म है और आध्यात्म को अपने जीवन में लाना वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आज के दौर में। और आध्यात्म जब हम कहते हैं तो आध्यात्म मतलब जो जीवन के मूल गुण हैं, उन मूल गुणों को अपने जीवन में अपनाना, आत्मा को जानना, परमात्मा जो सभी धर्मों में मान्य है उन्हें सही रूपों में जानकर उनसे अपना नाता जोड़ना, यही वास्तव में आध्यात्म है। और जब इस रूप में हम अपने आप से जुड़ते हैं, सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ते हैं, तो सारे संसार में धर्म जो अलग अलग विभागों में बटे हुए वहाँ हमें सामंजस्य दिखाई देता है, एकता दिखाई देती है और यही वास्तव में सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का निदान। आप कहते हैं कि सतयुग आने वाला है, क्योंकि तारीख आप तय कर पा रहे हैं क्या? कब तक आ जाएगा? देखिए, तारीख हम सबको मिलकर तय करनी है, क्योंकि सतयुग आना है तो उसे हमें लाना है। हम ये कहते हैं कि सतयुग आ रहा है और आएगा भी, क्योंकि ये परमात्मा योजना है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना तय होता है, वैसे ही अब कलयुग के बाद सतयुग का आना भी तय है और ये परमात्मा योजना है, समय की ये सुंदर मांग है। लेकिन हम सबके ऊपर निर्भर करता है कि हम जब तक दिव्य गुणों को, दिव्य संस्कारों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे, तो सतयुग कैसे आएगा? ठीक है भाई, कहते हैं कि 2036 सतयुग आ जाएगा। एक्चुअली कोई डेट फिक्स नहीं की जा सकती। जैसे मैंने कहा, हमारी जीवन का अंत कब होगा, क्या ये डेट हम फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तो अपनी ओर से यही कहता हूँ, विश्वविद्यालय की ओर से ये कहता हूँ कि हमें अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हमारे जीवन का अंत कब आ जाए। इसीलिए हमें अच्छाई की ओर, अपने जीवन के लिए भी अच्छाई, समाज के लिए भी अच्छाई, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बुराइयों का त्याग करते हुए अच्छाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। अपने जीवन में भी अच्छाइयाँ आए, औरों के जीवन में और समाज में भी अच्छाई आए, उसके लिए सुंदर प्रयास करना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी स्वर्ग आ जाएगा। सतयुग का एक डेट फिक्स करना, उसका इंतज़ार करना, उसकी आवश्यकता नहीं। आप जो ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका कि ऊपर परम धाम है, शिव बाबा हैं ऊपर, वहाँ ये जो हो रहा आत्मा वहाँ पर हैं जी, वो किसने ब्रह्मा बाबा ने देखा हुआ है? स्वयं वही बताते हैं कि आप या सपनों से जोड़ते बताते हैं? मैं सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो ज्ञान मनुष्यकृत नहीं है, वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो किताबों का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा ने दिया है और ये सृष्टि की वो वेला है जिसके लिए हम कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य। क्या हम धर्म की ग्लानि आज चारों ओर नहीं देख रहे हैं? धर्म शास्त्रों में जो धर्म ग्लानि की व्याख्या की गई है वो चारों तरफ आज आप देख सकते हैं। गौविष्ठा में मुख डाल रही है, कन्याएं अपने लिए वर मांग रही हैं, सभी जो धर्म है उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया है, वर्णों ने अपने वर्ण के धर्म को छोड़ दिया है। सारी चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो यही तो धर्म ग्लानि की वेला है। तो इस धर्म ग्लानि की वेला में परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, सृष्टि के नियंता हैं, वो इस सृष्टि पर अवतरित हो गए हैं। और उन्होंने गीता में एक बात कही है कि जब मैं आता हूँ तो बहुत कम लोग मुझे पहचान पाते हैं, क्योंकि मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ।
जी जी। जो आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो एक वृद्ध तन में थे, अपनी 60 वर्ष की आयु में जब थे 1936 में, तब परमपिता परमात्मा निराकार ने इन्हें अपना आधार बनाया और सृष्टि परिवर्तन का कार्य प्रारंभ किया। तो ये परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और ये जो परम धाम की बात आप कह रहे हैं या अन्य ज्ञान की जो बातें आप पूछ रहे हैं, ये परमात्मा के द्वारा ही बताया गया है और उनके द्वारा ही कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराया गया है, जिसके आधार पर ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसमें दिया जाता है। आपने बात की अभी ब्रह्मा मुहूर्त की, ब्रह्माचर्य की, ब्रह्मा भोजन की। भविष्य में क्या ब्रह्मा धर्म भी शुरू करने वाले हैं? देखिए, ब्रह्मा धर्म तो नहीं, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसे आज हम हिंदू धर्म कह देते हैं, और एक ऐसा धर्म जो मानवता से जुड़ा हुआ धर्म है, एक ऐसा धर्म जिसमें किसी धर्म का विभेद नहीं है, जाति पाति का या अन्य धर्म संप्रदायों का, जिसमें मानवता को मूल रूप से माना गया है, ऐसे धर्म में सभी को आमंत्रण है, निमंत्रण है, और इसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। और बल्कि मैं इसे धर्म न कह करके मानवता का धर्म कहूँ तो श्रेयस्कर होगा, क्योंकि इसमें गुणों की बात की जाती है, इसमें मानवता की बात की जाती है, इसमें सबके जीवन में सुख शांति आनंद आए उसकी बात की जाती है। ऐसे धर्म की ओर तो सभी को आगे बढ़ना चाहिए और इसी की आज सभी को आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। सबके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, सुख सबको चाहिए जी। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज व्यक्ति स्वयं से नहीं जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, तो उसे सब कुछ प्राप्त होगा। वो सुख है, शांति है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है, जीवन का आनंद है, सब कुछ। आज देखिए, भौतिक रूप से सब कुछ व्यक्ति के पास है, लेकिन यही मूल चीज़ें नहीं हैं। चाहे स्वास्थ्य की बात कह लें, चाहे सुख शांति की बात कह लें, कारण यही है कि व्यक्ति मूल रूप से स्वयं से और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है। कुमारी में आकर ही व्यक्ति जुड़ सकता है परमात्मा का रास्ता नहीं है। देखिए, सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको यहाँ आना ही है, हम ये कहते हैं कि एक बार आप सत्य का प्रकाश ले लो, एक बार आप ज़रूर आकर के ये देखो और ये जान लो कि वास्तव में सत्य क्या है, और आप खुद ही निर्णय करो। देखो, किसी को बांध के तो रखा नहीं जा सकता, किसी के ऊपर कोई बात थोपी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, आमंत्रण निमंत्रण सबको दिया जा सकता है कि देखो, लाखों लोग, मैं ये बात नहीं कह रहा, 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज़ की शाखाएं हैं और सभी धर्मों के लोग इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। 140 देशों के भाई बहनें इस बात को, सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि सचमुच हम अपने आप से जुड़कर और ईश्वर से जुड़कर के ही अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। तो मेरी बात नहीं है, इन कम से कम 10 लाख से ज़्यादा भाई बहनें जो 140 देशों में, उनके अनुभव हैं। आपको भी निमंत्रण है, एक बार आप आकर के इसे अनुभव ज़रूर करें, क्योंकि तलाश तो हम सबको सत्य की है। अलग अलग स्थानों पे आप जाकर के उसकी तलाश भी कर रहे हैं। तो जिस सत्य की तलाश आपको है, जिस परमात्मा की तलाश आपको है, जिस सच्चे सुकून सुख शांति की तलाश आपको है, वो तलाश आपकी ब्रह्मा कुमारीज़ में आपकी अवश्य पूरी होगी, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। मुखमंडल पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, उसका राज क्या है, सीक्रेट क्या है इसका? राज यही है कि जिसने स्वयं को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, उसके चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आ जाती है। और दूसरी बात ये, जिसके साथ ईश्वर रहें, उसकी मुस्कान तो हमेशा कायम रहेगी ही। मैं जब राजयोग की बात करता हूँ तो राजयोग का अर्थ यही है कि कैसे ईश्वर को अपने साथ रखें, कैसे हम ईश्वर के साथ हो लें, और जिसके संग संग परमात्मा रहें, उसका जीवन तो ऐसे ही मुस्कान से भरा हुआ, खुशियों से भरा हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है, जंगलों में, पहाड़ों में रहना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये पहले की बातें थीं कि हम जंगलों पहाड़ों में तलाश किया करते थे। अब तो सीधे सीधे मैं आपको यही सत्य बात कह रहा हूँ कि अब तक हमारी तलाश जारी थी कि परमात्मा कहाँ है, और हम कठिन तब भी करते थे, लेकिन अब स्वयं परमात्मा आकर के अपना सत्य परिचय दे रहे हैं कि मैं आ गया हूँ। अब आकर
करके तुम मुझसे मिल सकते हो, अपने मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हारे जन्म जन्मांतर की जो भी आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को भी पूर्ण कर सकते हो। तब तो स्वयं ईश्वर ही हमारा आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप ज़रूर आएँ और उस सत्य परमात्मा को पाकर अपने जीवन को धन्य धन्य टीवी बनाएं। पर आप सब लोग आपको देखते हैं, आपको फ़ोन भी लोग करते हैं, समाधान पाना चाहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे आपके लोग लग जाते हैं। लगता नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं आगे लायक हूँ। देखिए, बड़े तो परमात्मा हैं, और वास्तव में आप जितने बड़े होते हैं, वास्तव में मैं समझता हूँ बड़ा वो जो अपने आप को हमेशा ही छोटा समझे। और जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, जो आपने कहा कि लोग पीछे आते हैं या पूछते हैं, इसे मैं ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ। कराने वाले तो परमात्मा हैं, वही कराते हैं, वही देते हैं, या मैं जो भी हूँ आज उनके द्वारा ही निर्मित हूँ, तो मैं तो हृदय से उनका आभार मानता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस जीवन को सेवा अर्थ समर्पित मानता हूँ। तो ये जीवन सेवा अर्थ है, लोगों की भलाई और कल्याण के लिए है, तो उसमें अभिमान या फिर मैंपन के भान के आने की कोई संभावना नहीं रहती। अरे जो गृहस्थ लोग हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं, कैसे करें? देखिए, ये ईश्वरीय आज्ञा वर्तमान समय के अनुसार है। यदि आप देखें भी, यदि ईश्वरीय आज्ञा को भी यदि थोड़ी देर के लिए मैं एक तरफ रखूं, तो आप हमारे शास्त्रों में भी महिमा देख सकते हैं ब्रह्मचर्य की, कि ब्रह्मचर्य एक बहुत ही बड़ा पुण्य है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी धारणा है जिसके आधार पे आप मनिच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा तप है, और ब्रह्मचर्य से हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णन है। यदि आप इसे जीवन शक्ति कहें और इसे धारण करें, तो सचमुच आपके मुखमंडल पर भी तेज रहता है, जीवन में सफलता ही सफलता होती है, सुख शांति का ये आधार है। तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं। तो जिस ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है, उसे धारण क्यों ना किया जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी इसका पालन किया जा सकता है या नहीं, ये लोगों को कठिन ज़रूर लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी वर्तमान समय कलयुग के अंत का समय चल रहा है, और हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, और सतयुगी सृष्टि में पवित्रता ही मूल धर्म के रूप में माना गया है। तो यदि हमें सतयुगी सृष्टि के निर्माण में परमात्मा का सहयोगी बनना है और अपने जीवन में भी सुख शांति का अनुभव करना है, तो हमें पवित्रता को ज़रूर अपनाना चाहिए। चलिए, लाइफ टाइम के लिए यदि हमें कठिन लगता है, मैं यही कहूँगा कि चलिए 1 मास आप करके देखें, 3 मास आप करके देखें, उसके बाद यदि आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होता है, आपको आंतरिक सुख शांति की अनुभूति होती है, और साथ ही आपके कार्य सहज सरल होते चले जाते हैं, तो आप स्वयं निर्णय लें कि इस पथ पे चलना है या नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी मैं कहना चाहूँगा, यदि पवित्रता के सागर परमात्मा से मिलन का अनुभव करना है, तो पवित्रता तो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे फिर आप अकेले हैं, चाहे जंगल में हैं या संसार में हैं, इसे ज़रूर धारण करना होगा। तो सनातनी कहते हैं कि कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है। इसके बाद ही फिर श्वान जो है वो विष्ठा क्यों खाता है, शेर क्यों हमला करता है आदमी पर, बकरी घास? देखिए, ये जो एक बात है, ये भावनात्मक बात है कि पत्ते पत्ते में या कण कण में भगवान हैं। ब्रह्मा कुमारी इस प्रारंभ से ही ये बात सत्य ज्ञान सभी को दे रही हैं, और ईश्वर ने ही ये बात कही कि मैं कण कण में नहीं हूँ। यदि कण कण में होता तो ईश्वर को पुकारने की आवश्यकता क्यों होती कि हे ईश्वर आओ और हमारे दुख दर्द दूर करो। और परमात्मा को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि यदा यदा ही धर्म से, जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। मैं आऊँगा मतलब वो यहाँ नहीं है, तभी तो वो कहीं ना कहीं से आएंगे। गीता में भी इस बात का वर्णन उन्होंने कहा कि मैं इस सृष्टि से परे परम धाम का रहने वाला हूँ, स्पष्ट कहा गया है। इसीलिए हम ये जो कण कण में भगवान है, ये भावनात्मक बात है। जैसे व्यक्ति भावना प्रधान होता है तो कहता है ना कि मुझे तो यहाँ भी वहाँ भी हर जगह तू ही तो दिखाई देता है। तो ये भक्तों की भावना और प्यार की बात थी, लेकिन यथार्थ सत्य और सिद्धांत ये है कि परमात्मा इस सृष्टि में नहीं, लेकिन इस सृष्टि से परे परम धाम के रहने वाले हैं, कलयुग के अंत में आते हैं, अब आ चुके हैं, और सभी को सत्य ज्ञान दे करके उनके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, और अपने सभी भाई बहनों को जो देख रहे हैं उन सब
सबको भी मैं सादर निमंत्रण देता हूँ कि एक बार आपके नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप ज़रूर जाएं और वहाँ जा कर के इस सुंदर सत्य को समझें। आपका जीवन श्रेष्ठ, सुखी और आनंद से परिपूर्ण हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सवाल मेरा ऐसा, क्या ब्रह्मा बाबा भगवान है स्वयं? ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं हैं, ये माध्यम हैं परमात्मा के। कई लोगों को केवल ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देते हैं कि शायद ये अपने गुरु को ही भगवान मानते हैं, लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा कि ब्रह्मा कुमारीज परमात्मा को निराकार मानती हैं और परमात्मा का स्वरूप निराकार है जो सभी धर्मों में मान्य है। चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, सबने परमात्मा के निराकार स्वरूप को माना है और वास्तव में परमात्मा निराकार हैं। उन्हें ही हम परमात्मा, उन्हें ही हम बाबा कहते हैं और उनसे ही योग लगाते हैं और सबका योग जुड़वाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तो केवल एक माध्यम है, उनके द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया। इसीलिए जब भी आप ब्रह्मा कुमारीज में आएंगे आप निराकार परमात्मा का ज्ञान ही प्राप्त करेंगे, यहाँ किसी देहधारी का ज्ञान नहीं है। बाप दादा में बाप कौन है, दादा कौन है? जब हम बाप दादा कहते हैं, ये हमारा घरेलू शब्द है जो ब्रह्मा कुमारीज में हम यूज़ करते हैं। बाप अर्थात पिता हम परमात्मा के लिए यूज़ करते हैं और दादा सिंधी में बड़े भाई को कहते हैं। आप बंगाली में भी दादा बड़े भाई को जैसे कहते हैं, तो दादा हम ब्रह्मा बाबा के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। तो इस नाते से बाप दादा शब्द यूज़ किया जाता है। यहाँ हमारा एक घरेलू शब्द है जिसको आपने प्रश्न के रूप में पूछा, लेकिन हम पिता के रूप में बाप शब्द यूज करते हैं शिव परमात्मा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार जरूर आप ब्रह्मा कुमारीज में आए। ओम शांति।